हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्म विजेट। फॉर्म विजेट होता क्या है? सबसे पहली बात कि जब हम हमारा ऐप बनाते हैं तो उसमें हमेशा एक ईमेल साइन इन रहते हैं कि ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, एंड फिर वो उससे चेक करता है कि ईमेल बराबर है कि नहीं, पासवर्ड 6 कैरेक्टर्स का है कि नहीं, या फिर अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स वाला है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स डालना है, उसमें वो चेक करता है। उसी के लिए एक फॉर्म होता है, जैसे हमारे एग्ज़ाम फॉर्म, मतलब एग्ज़ाम में जो हम लिखते हैं वैसे ही एक इसमें जो होता है उसे हम फॉर्म कहते हैं। सबसे पहले हम बॉडी में फॉर्म मुझे डाल देंगे, एंड जो भी फिर टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ये जो सारे बटन होते हैं ये सब फॉर्म के अंडर में ही आते हैं, इसलिए आज सबसे पहले हम फॉर्म विजेट सीखने वाले हैं। एंड अभी हम इस वीडियो में टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का यूज़ नहीं करेंगे, वो आगे आने वाली वीडियोस में यूज़ करेंगे। तो आज हम सिर्फ कंटेनर कर रहे हैं। तो अगर आप फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ देखते हो तो इसमें बहुत कम प्रॉपर्टी है, एंड उसमें आपको सबसे पहले दिखेगी की। अभी तक हम जो भी यूज़ करते हैं विजेट्स, तो उसमें सब अभी हमने की का कोई यूज़ नहीं किया है, लेकिन फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ की का ही आता है। कैसे आता है वो हम आगे देखेंगे। देन चाइल्ड तो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जो दो प्रॉपर्टी आती है ये हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। कैन पॉप क्या होती है कि अगर आप इस फॉर्म पेज पे हो तो आप इससे बाहर जा सकते हो कि नहीं। जो हम नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप करते हैं वो आप इस पेज पे कर सकते हो कि नहीं, वो रहती है कैन पॉप। आप उसको अगर ट्रू रखोगे तो बाहर जा सकते हो, और अगर फॉल्स रखोगे तो कोई भी इस पेज के बाहर नहीं जा सकता। देन होता है ऑन पॉप इन्वोक, यानी कि अगर कोई बाहर जाने की कोशिश करता है पॉप करने की तो क्या होना चाहिए वो इसमें। तो ये जो दोनों हैं ये ज़्यादा काम के नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम पॉप को रोकते नहीं। अगर किसको फॉर्म नहीं भरना है तो ठीक है, मतलब कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये दोनों ज़्यादा काम की नहीं है। फिर ऑन विल पॉप आती है, ये डिप्रिशिएटेड हो चुकी है, यानी कि अब इसका यूज़ वो नहीं करने वाला है, एंड अभी थोड़े वर्जन बाद ये से हटा देंगे। इसकी जगह डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि आप कैन पॉप एंड ऑन पॉप इनवोट का यूज़ कर सकते हो। देन होता है ऑन चेंज, यानी कि अगर कुछ भी चेंज आता है, जिसकी अब आप अ, किस पे कुछ, मतलब फॉर्म में जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें अगर आप कुछ लिख रहे हो या फिर कहा क्लिक किया, मतलब कुछ भी अगर आपने चेंज किया तो उस पर क्या होना चाहिए। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट होता है ऑटो वैलिडेट मोड। तो हम तीन देखने वाले हैं, की, ऑन चेंज्ड एंड ऑटो वैलिडेट मोड। चाइल्ड तो मतलब सबको आती है। तो सबसे पहली बात, इसमें की का यूज़ क्या है। की का इसमें यूज़ क्या होता है, जैसे एक बटन होता है सबमिट बटन, एंड आपको वेबसाइट्स पे कई बार एरर आता है कि पासवर्ड शुड बी 6 लेटर्स, या फिर ईमेल इज़ इनवैलिड। सो अब आप उस बटन पे दबाते हो तो उससे कैसे पता कि जो ईमेल उसने रखी है वो गलत है, इनवैलिड है। तो उसके लिए यूज़ होता है की का। तो की क्या करता है, इसको आप समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी दे देता है इस फॉर्म को, एंड फिर उसी की का यूज़ कर आप बटन में यूज़ कर सकते हो। वो कैसे यूज़ करते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। आप उसमें यूज़ कर सकते हो, एंड फिर आप उस पर वैलिडेट कर सकते हो कि हाँ जो भी ये ईमेल पासवर्ड डाला है ये सही है कि नहीं, इसलिए की लगती है। वरना उसे कैसे पता चलेगा कि कौन से फॉर्म को सबमिट करना है। तो अब एक की हमें लगेगी, तो उसके लिए हम कहेंगे फाइनल फॉर्म की इज इक्वल्स टू ग्लोबल की। एंड एक ग्लोबल की होता है, इसमें भी हमें ग्लोबल की यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमारा फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्म स्टेट। ओके, तो ये अब हमारी की बन चुकी है और हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने डाल दिया फॉर्म की, एंड अब ये इसकी की बन चुकी है। फॉर्म स्टेट आपको हमेशा डालना है क्योंकि हम इसे फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो अब इस की का यूज़ है, ये हम अब भी बटन्स में देखेंगे। बटन्स में हम देखने वाले हैं। देन इसकी अगली प्रॉपर्टी है चाइल्ड, उसमें हम बटन अभी डालने वाले हैं। देन ऑन चेंज्ड, सो ऑन चेंज्ड, एंड ये वाला फंक्शन देखिए, इसके अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो, कॉल्ड व्हेन वन ऑफ द फॉर्म फील्ड्स चेंजेस, यानी कि जो भी आपकी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, फॉर्म फील्ड्स का मतलब वही है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो भी आप इसमें यूज़ करते हो, तो अगर उसमें से कोई भी चेंज होती है तो क्या करना है। सो अब आप एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का यूज़ करके खुद ब खुद कुछ भी फंक्शन लिख सकते हो, जैसे कि प्रिंट चेंज्ड, तो आप इस तरह से लिख सकते हो ऑन चेंज्ड का। बाकी इतना वैसा इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। देन आखिरी हमारा ऑटो वैलिडेट मोड। ऑटो वैलिडेट मोड होता क्या है,
आप कोई कोई वेबसाइट्स पे गए होगे एंड आपने देखा होगा कि जैसे आप उस पर क्लिक करते हो वो तभी बता देता है कि ईमेल इज़ इनवैलिड या फिर पासवर्ड शुड बी 6 कैरेक्टर्स। तो ऑटो वैलिडेट मोड क्या होता है, ये खुद ही हर बार बार ऑटो वैलिडेट करता है, खुद ही वैलिडेट करता है कि जो आपने ईमेल पासवर्ड डाला है वो सही है कि नहीं। सो ऑटो वैलिडेट का मतलब होता है कि खुद ही वैलिडेट करेगा। तो इसमें अलग अलग मोड्स होते हैं। ऑटो वैलिडेट मोड डॉट, एक तो ऑलवेज यानी कि हमेशा उसे बार बार वो खुद को ऑटो वैलिडेट करेगा, दूसरा डिसेबल्ड यानी कि नहीं करेगा, एंड तीसरा होता है ऑन यूज़र इंटरेक्शन, जिसकी अगर यूज़र कोई दूसरे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पर दबाएगा या फिर बटन पर दबाएगा था तो ऑलवेज तो हमें कभी यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। एक तो आप डिसेबल्ड या फिर ऑन यूज़र इंटरेक्शन कोई भी कर सकते हैं। सो ये हो गया ऑटो वैलिडेट मोड। अब हम उस की का यूज़ देखने वाले हैं जो हमने की देखी थी। तो यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे, टेक्स्ट बटन ऑन प्रेस्ड, एंड टेक्स्ट सबमिट। ओके, सो अब जो हमारी की है अब हम उसका यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कोई बटन दबाएगा हमें चेक करना है कि जो उसने ईमेल लिखी है वो वैलिडेट है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। एंड अगर आप सोचोगे कि उसे कैसे पता वैलिडेट है कि नहीं, वो हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड वाले वीडियो में देखने वाले हैं। वैलिडेटर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो हम उस वीडियो में देखने वाले हैं कि वैलिडेट कैसे करना है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है इफ फॉर्म की। देखिए यहाँ पे हमारे काम में आएगा, अगर उसको कोई की नहीं रहती तो कैसे पता चलता है हमें कि कौन से फॉर्म को हमें वैलिडेट करना है। फॉर्म की डॉट करंट स्टेट यानी कि अभी जैसा उसका स्टेट है करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, तो वो उसको वैलिडेट करेगा। एंड अगर वैलिडेट होता है तो हमें कुछ भी आप प्रिंट या फंक्शन कर सकते हो, एंड अगर नहीं होता तो आप कुछ एरर उनको डाल सकते हो। तो ये यूज़ था हमारे फॉर्म की का। एंड यही था गाइस हमारा फॉर्म विजेट। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज़ है नहीं, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल विजेट आपका आता है अगर आप ईमेल साइन इन या फिर अलग अलग कुछ टेक्स्ट फील्ड का यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।